अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स MGT 610 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 36। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक है द ड्यू केयर थ्योरी, सेकंड है द ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड द थर्ड वन इज़ प्रॉब्लम विद ड्यू केयर। चलिए चलते हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ। द ड्यू केयर थ्योरी से मुराद ये है कि मैन्युफैक्चरर्स की ड्यूटी होती है कंज्यूमर के ऊपर। ये जो है मैन्युफैक्चरर्स ड्यूटीज़ जो कंज्यूमर बेस्ड आइडिया है, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो हैं वो कंज्यूमर और सेलर जो हैं वो इक्वल नहीं होते। इक्वल से मुराद ये है कि कंज्यूमर जो होते हैं उनको नहीं पता होता इतनी नॉलेज नहीं होती प्रोडक्ट के बारे में जितनी नॉलेज सेलर्स को होती है या मैन्युफैक्चरर्स को होती है। मैन्युफैक्चर जो कि प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उनके पास स्किल्स होती है, उनके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं जो कि कंज्यूमर के पास नहीं होती। दूसरा, उनको ये पता होता है, एक तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया उनकी स्किल्स और उनकी एक्सपर्टीज़। दूसरा डिफरेंस जो होता है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मोर ज़्यादा एडवांटेज पोजीशन में होते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि कंज्यूमर की जो है वो स्पेशल टेक केयर करें और उनके इंटरेस्ट को जो है वो नुकसान ना पहुँचाएँ। प्रोडक्ट ऐसा दें उनको जो उनको नुकसान ना पहुँचाए और जो उनका प्रोडक्ट जिस लिए बनाया गया है उसका इस्तेमाल वो पूरा करें और वो कंज्यूमर की उम्मीदों पर पूरा उतरे। द ड्यू केयर व्यू होल्ड दैट because consumer must depend on greater expertise of the manufacturer not only has a duty to deliver a product that lives up to the express and implies claim about it। बिल्कुल सेम वही बात हो रही है जो हमने पीछे की कि कंज्यूमर ड्यू केयर थ्योरी ये होल्ड करके रखती है। ड्यू केयर थ्योरी का मकसद ये है कि मैन्युफैक्चर वो चीज़ बनवाए, ऐसा प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को डिलीवर करे। एक तो वो उस वक्त तक चले कि एक अच्छे टाइम पीरियड तक चले जब तक के लिए क्लेम कर रहा है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर उसका, और दूसरा जो फीचर्स उसके बताए गए हैं वो सारे फीचर्स उसमें हों और वो पूरा करे। ऐसा ना हो कि उस कंज्यूमर की वजह उस प्रोडक्ट की वजह से जो है वो किसी को इंजरी हो जाए, या अगर ऐसा होता है तो मैन्युफैक्चर जो है वो वायलेट कर रहा है अपनी ड्यूटी को और निगलिजेंस दिखा रहा है और वो फेल हो रहा है इस चीज़ को पूरा करने में कि कंज्यूमर के चीज़ों को उसने देखा है, कंज्यूमर का उसने ख्याल किया है और उसके प्रोडक्ट की वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मैन्युफैक्चरर की इमेज के लिए, और उसकी एथिकली वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहा और इन शॉर्ट वो ड्यू केयर थ्योरी पर बिल्कुल पूरा नहीं उतर रहा। Due care must enter into the design of the product, the choice of reliable material for constructing the product, the manufacture processes involved in putting the product together, the quality control used to test and monitor production, and warning labels and instruction attached to the product। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा बनाए, कि वो सेफ़ हो। दूसरा, वो रिलायबल मटेरियल यूज़ करे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तीसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ों को एक साथ रखा जा रहा है वो अच्छा हो। और दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल के ऐसे मेजर्स हों या उस पर ऐसे क्वालिटी टेस्ट किए जाएँ जो मॉनिटर प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करे। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी क्वालिटी टेस्ट हो, बल्कि मुख्तलिफ स्टेशन पे जो है वो उसकी क्वालिटी चेक्स हों, क्वालिटी गेट्स हों, ताकि इनिशियल स्टेज में ही प्रोडक्ट में अगर कोई ख़राबी आती है तो उसको बचाया जा सके। और अगर उससे कोई ख़तरा है तो उसमें वार्निंग लेबल्स होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप एक मिसाल ले लें कि पेट्रोल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट आते हैं, अगर आप तो जैसे आप ऑयल टैंकर वगैरह जाते हुए देखते हैं तो उसके पीछे एक साइन बना हुआ होता है कि फ्लेमेबल लिक्विड का, और डेंजर या ख़तरा लिखा हुआ भी होता है। जो इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस और लेबल जो हैं जो आपको बता रही होती हैं वो होनी चाहिए। Failure to take such a step is breach of moral duty of society, due care and a violation of injured person right to expect such care, a right that rests on the consumers need to rely on the manufacturer expertise। यानी कि अगर कोई भी कंज्यूमर इस चीज़ को अगर इस चीज़ को प्रोवाइड करने में फेल होता है तो वो कंज्यूमर के राइट्स जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है और अपनी मॉरल ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा और ड्यू केयर थ्योरी के मुताबिक वो काम भी नहीं कर रहा। The duty to exercise due care. According to the due care theory, manufacturers exercise sufficient care only when they take adequate step or prevent whatever injurious effect they can foresee that the use to their product may have on consumer after having attempted to anticipate any possible misuse of the product। A manufacturer then is not morally negligent when others are harmful by the product and the harm was not one that the manufacturer could have possible foreseen or prevented। यहाँ पे ये कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना चाहिए। उस मैन्युफैक्चरर जो है, जैसे हमने पहले बात की, उसको ज़्यादा नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर। उसको पता होता है कि इससे क्या क्या
इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इससे इंजरी हो सकती है, कौन सा मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया है, क्या क्या ख़तरात इससे इंसानी सेहत को लाहक हैं। तो कंज्यूमर को, मैन्युफैक्चरर्स को क्या चाहिए कि वो हर तरीके से टेस्ट करे, यानी कि वो इसको हर तरीके से टेस्ट करे और कोशिश करे कंज्यूमर को इसका नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अखलाकी तौर पर इस चीज़ का भी ज़िम्मेदार नहीं है कि कंज्यूमर जो है वो उसको मिसयूज़ करे प्रोडक्ट को। ऐसा नहीं कि हर दफ़ा जो है हम मैन्युफैक्चरर को ही नुकसान दे बोल सकते हैं या नुकसान का ज़िम्मेदार बोल सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर के कुछ मसले मसाइल की वजह से जो है उसके मिसयूज़ करने की प्रोडक्ट की वजह से उसको नुकसान पहुंचता है, तो इसमें मैन्युफैक्चरर्स की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, आर केयर मैन्युफैक्चरर कैन नॉट बी सेड टू बी नेग्लिजेंट फ्रॉम अ मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यू पीपल व्हेन पीपल केयरलेसली मिसयूज द कार ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। अ कार मैन्युफैक्चरर वुड बी मॉरली नेग्लिजेंट ओनली इफ इट हैड अलाउड अनविजिबल डेंजर to remain in the design of the car that consumer cannot be expected to know about or cannot guard against the by taking their own precautionary measures। यानी ये कार मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल नेग्लिजेंट है और उसकी कोई इखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर एक बंदा जो है वो केयरलेसली मिसयूज़ करता है कार को और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को एक मिसयूज़ करता है, तो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बिल्कुल ही इससे बरी ज़िम्मा हो जाता है अखलाकी तौर पे, बल्कि कार मैन्युफैक्चरर की एक अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने कंज्यूमर को ये बताए कि इस कार का डिज़ाइन ऐसा है या इस चीज़ें इसलिए डिज़ाइन की गई हैं कि आपने इसका ख्याल रखना है और इन चीज़ों की बातों की आपने ध्यान रखते हुए करना है। जैसे हमने ऊपर बात की थी, इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, लेबल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए कि इस चीज़ को आपको नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे इसके आगे एग्जाम्पल ले लें, आप मोबाइल हर बंदा अमूमन यूज़ कर रहा होता है, जैसे हम हैंड फ्री लगाया हुआ होता है या हमने हेडफोन लगाया होता है, हम उसके वॉइस को जब बहुत ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तो एक मैसेज पॉपअप होता है कि भाई तेज़ आवाज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, आप जो है कम आवाज़ पे सुने या तेज़ आवाज़ से आपको ये नुकसान हो सकते हैं। अब वो मैसेज आता है, हम ओके या कैंसिल करते हैं एंड देन हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एक्सटेंड टू द फ्लोइंग 3 एरियाज़, यानी कि 3 एरियाज़ जो हैं वो लाजमी चेक करने चाहिए। डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन। डिज़ाइन, अ प्रोडक्ट डिज़ाइन शुड नॉट conceal any danger, should incorporate all feasibility and safety devices and use adequate material. The design should additionally well tested to ensure the consumer will use the product properly। यानी कि उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिज़ाइन में आपसे कुछ फ्लो रह गया जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, और सारे सेफ्टी डिवाइस उसके अंदर होने चाहिए, अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ होना चाहिए, और उसको जो डिज़ाइन है उसको टेस्ट भी होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है वो इसको प्रॉपरली यूज़ करे और सेफ़ रहे। प्रोडक्शन पे आते हैं, द मैन्युफैक्चर प्रोसेस मस्ट बी कंट्रोल टू एलिमिनेट एनी डिफेक्टिव आइटम्स, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इंश्योर द सेफ्टी इन कंपरसाइजिंग मेजर्स आर नॉट टेकन। यानी कि जिसे हमने पहले बात की थी कि क्वालिटी मेजर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद क्वालिटी चेक हो रही है, यानी कि मुख्तलिफ प्रोडक्शन स्टेशन पे स्टेप वाइज स्टेशन डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और स्टेप वाइज क्वालिटी चेक होनी चाहिए, ताकि पता चले कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है या कोई वीकनेस तो नहीं है, और सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को मस्ट इंश्योर करना चाहिए। Information, the firm should fix label, notice and instruction on the product, warning of all potential hazards involved in using or misusing them। यानी कि फर्म्स को जो है वो लेबल, नोटिस और वर्क इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सारी चीज़ें लगानी चाहिए, जिससे पता चले कि जिससे जो कंज्यूमर है वो अगर उस चीज़ को यूज़ करना चाह रहा है तो उसको पता चल जाए वो लेबल देख के कि हाँ भाई अगर मैं इसको इस तरीके से यूज़ करूँगा इसमें ये मसले हो सकते हैं। Manufacturer must also take into consideration the capacities of the person who they expect will use the product. If the possible harmful effect of using a product are serious, or if they cannot be adequately understood without expert opinion, the sale of the product should be carefully controlled। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को ये अंदाज़ा लगाना चाहिए, ये भी मैन्युफैक्चरर्स की ज़िम्मेदारी है कि उनको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए ये प्रोडक्ट कौन से लोग ख़रीदेंगे और इस प्रोडक्ट में क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, क्या क्या इससे मसले हो सकते हैं। अगर कंज्यूमर लेबल, इंस्ट्रक्शन, नोटिसेस जो सारी चीज़ें लगी हैं उनको देख के अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो तो एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए जो कि कंज्यूमर को एजुकेट करे, उसको इंस्ट्रक्ट करे, उसको सारी नॉलेज दे कि आप इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करें और इसमें क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। प्रॉब्लम विद ड्यू केयर, अब इसमें जो क्रिटिक्स हैं हर थ्योरी के अगेंस्ट जैसे क्रिटिक्स होते हैं तो इसके अगेंस्ट भी कुछ क्रिटिक्स आए तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द बेसिक डिफिकल्टी रेस्ड बाय द ड्यू केयर थ्योरी इज़ दैट देयर इज़ नो क्लियर मेथड फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन वन हैज़ एक्सरसाइज्ड इनफ ड्यू केयर, दैट इज़ देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू डिटरमाइनिंग हाउ फार अ फर्म मस्ट गो टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना या कोई ऐसी डिवाइस नहीं बनी
कि आप जो है ये देख सकें जो फर्म्स हैं जो अगर प्रोडक्ट बना रही हैं वो और ड्यू केयर जो कर रही हैं, यानी कि अपने कंज्यूमर्स का ख्याल रख रही हैं, उनके लिए काम कर रही हैं, तो आप कैसे मेजर्स करेंगे कि वो पूरे सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें, इसको मेजर्स करने के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना हुआ। A second difficulty raised by the due care theory is that it assumes that the manufacturer can discover the risk that attend the use of the product before the consumer buys and uses it। यानी कि ये एक कह रहे हैं कि ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो अंदाज़ा लगा ले कि इस प्रोडक्ट से क्या क्या नुकसान हो सकता है या इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है इंडस्ट्री में काम करने के, गवर्नमेंट की सारी लेजिस्लेशन को फॉलो कर रही है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, फिर भी अगर उसमें कुछ फ्लो निकल के आ जाता है, तो जब एक चीज़, इन शॉर्ट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जब एक चीज़ मार्केट में आउट होती है, उसको कंज्यूमर यूज़ करते हैं, उसके रिव्यूज़ निकल के आते हैं, देन पता चल रहा होता है कि कोई मसला है या नहीं। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, जो कार्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, बाज़ औक़ात कार्स में प्रॉब्लम आ जाती है, वो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स लेते हैं आपके अच्छी से अच्छी गाड़ी बना के कंज्यूमर्स को दें, लेकिन जब उसमें कोई एरर आ जाता है या डिफेक्ट आ जाता है, तो हमने ऐसा भी देखा है कि पूरी प्रोडक्ट जितनी सेल की होती है सबको डीलरशिप पे वापसी बुलाया जाता है अपने, और उस डिफेक्ट को जो है रिमूव किया जाता है। ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास पास्ट में हैं। थर्ड क्या है, द ड्यू केयर व्यू अपीयर टू सम टू बी पैटर्नलिस्टिक। इट अज्यूम दैट मैन्युफैक्चरर शुड बी द वन हु मेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द कंज्यूमर। यानी कि यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि एक प्रॉब्लम ये भी है थ्योरी के, इस थ्योरी के साथ, कि पैटर्नलिस्टिक पे चलती है, यानी कि एक पैटर्न पे चलती है। ये अज्यूम कर लिया जाता है कि भाई जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो हैं वो सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन मैन्युफैक्चर ही ले रहा होता है प्रोडक्ट के लिए, कंज्यूमर के लिए, यानी कि कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं वो मैन्युफैक्चर लेता है, हालांकि ऐसा नहीं है। वन में वंडर वेदर सच कंडीशन शुड नॉट बी लेफ्ट अप टू द फ्री चॉइस ऑफ द कंज्यूमर हु कैन डिसाइड फॉर देमसेल्फ वेदर दे वांट टू पे फॉर एडिशनल रिस्क और प्रोटेक्शन। यानी कि ये चीज़ देखी गई है, प्रैक्टिस में भी है कि कंज्यूमर की असल ज़िम्मेदारी कंज्यूमर की होती है, असल डिसीजन जो है वो कंज्यूमर लेता है कि उसको वो सेफ्टी फीचर्स चाहिए या नहीं चाहिए। हम फिर दोबारा यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कार की। अगर एक कार में सेफ्टी फीचर्स हैं, यानी कि एयर बैग है और ऑटोमेटिक गियरिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हैं, पावर विंडोज़ हैं, ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है, और एक कार है उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, सेम मॉडल है, बस उसमें थोड़ा सा अपग्रेड है कार में, उसकी प्राइस ज़्यादा है, और एक जिसमें ये सेफ्टी फीचर्स नहीं है उसकी प्राइस कम है, तो ये टोटली कंज्यूमर के ऊपर है कि वो कौन सी चीज़ ख़रीदना चाहता है। और अगर वो चीज़ ख़रीदता है जिसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं है, तो उसका जो रिस्क है वो कंज्यूमर के साथ एसोसिएट है, ना कि मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो गाइज़, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर पाया हूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, मुझे ईमेल सेंड करें एंड देन मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपके इसमें 10 से 20 सेकंड लगेंगे, मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये 30 सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।